कम से कम 10 के 15 साल के बाद तुम देखो जो मंदिर वाले हैं ना, हाँ। ये मंदिर वाले वो सब साले भूखे मरेंगे, भगवान के नाम पे ठग रहे हैं। ये तो वैसे कहना ही चाहिए, बट ये चीज़ बहुत बढ़ रही है। पहले क्या होता था, बाबा लोग होते थे, बूढ़े लोग होते थे, वो संत बाबा बन जाते थे। अब क्या बच्चे बच्चे भी संत बनने लगे, बाबा बनने लगे। हाँ तो उसमें कमाई है ना, बैठे बैठे खाना हल्की लगा के बैठे बैठे खाने का आराम से, कुछ नहीं। वो जो आवे वो घंटा बजा के 2 केला रख के चले जावे। अब ऐसे क्या हजारों लोग आ जाए, अब हजारों लोग का एक हिसाब लगाओ। कोई 50-100 अभी के ज़माने के हिसाब से बोल रहे हो, पहले के ज़माने अभी के ज़माने का 50-100 तो पेटी में डालेंगे, तो उसको तो कमाई ही है ना। नहीं, फिर ये जनता को दिखता नहीं है कि कैसे वो एक बच्चा जो बाबा बन गया उसके पीछे लग गए जाते हैं। जनता समझदार बिल्कुल नहीं है। इतना जो दिमाग होता, ये दिमाग होता तो वो मंदिर में नहीं जाता। वो दिमाग कहीं नहीं है, खुदा अंदर है, कहीं जुदा नहीं है। अच्छा। वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में? खुदा अंदर बैठा है। जब खुदा बैठा है तो मेरा आवाज निकलता है, बाकी तो आवाज निकलने वाला नहीं है भाई। अरे आप इतनी अच्छी बात कर लेते हो, आप ही बाबा बन जाओ। नहीं, मैं तो नहीं बनूँ। मेरे को तो कई लोग बोलते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ, तुम यहाँ 8 दिन तुम यहाँ बैठो मेरे पास। अच्छा। तो कितने लोग मेरे को नमस्कार करते हैं, कैसे कैसे मानते हैं। अच्छा। पाँव छुएंगे आके आपके। हाँ बराबर। पर मैं ऐसा अभिमान क्या कारण क्या आपका पाँव छूते, आप कुछ बताते हो उनको? मैं एक ज्ञान में उनको बताता हूँ कि मालिक खुद तुम्हारे अंदर बैठा है। बराबर। जब मालिक जो ये इसके अंदर बैठा है, बराबर, तो इनके वजह से तुम चल रहे हो, बोल रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो। वो कितना तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम उनका ध्यान नहीं रखते हो। तुम दूसरी जगह जा रही हो। कहाँ जा रही हो? ईटा पत्थर का मंदिर बनाया हुआ, वहाँ खुदा नहीं है। खुदा तो अपने पास है। ये तो पागल हो, वहाँ जावे साले। तो वो कहते हैं अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। श्रद्धा कैसी गलत बात। देखो, सही मेहनत करनी, सही तो तकलीफ पड़ेगी नहीं। आज मेरा 75 साल हो गया। कहते हैं किसी के घर में कुछ बीमार हो जाता है, कहते हैं फिर ऐसा फिर धागा लगा दो, मंगत मांग लो। नहीं, अगर कहते हैं भगवान मतलब मेहर है, तो कैसे कोई बीमार हो रहा है, कोई मतलब किसी पे मुसीबत आ रही है, तभी कहते हैं ये सब पीड़ा देख के तो आएगी ना, तभी मंदिर में जाते हैं। कहते नहीं, जैसा कर्म दर्द बताने के लिए। मुसीबत आई मेरी। आज देखो तुम मेरे सामने खड़े हो, बराबर। आप हिंदू मोहम्मदियन है, मैं हिंदू हूँ। आपको मैं गैर शब्द बोलूँगा जब तुम मेरे को, मेरी इतनी उम्र है, जब मेरे को तुम गाली दोगे ना, नहीं तो दोगे? नहीं दोगे। तो ये तो जैसा कर्म कर रहा है ऐसा फल मिलेगा। इससे शरीर को भोगतने के लिए तो मालिक ने इंसान बनाया है। अब इंसान की तरह जिंदा रहो तो कुछ नहीं होता है। देखो मैं जवान जैसा हूँ ना, 75 साल में भी बैठा। सही बात है। आप इतने उम्र में लोग बेड में बैठ जाते हैं अपना। हाँ। अरे हमारा लड़का और हमारे लड़की की बहू, वो दोनों साले बुढ़े हो गए। अच्छा। तो वो चश्मा पहन के चल रहे थे। मैंने बोला, वो लड़का जो उनके लड़के हमारे घर आते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने बोला बेटा धौल बापू बोलते हैं। तो बोला कहाँ गया वो बुढ़ा बुढ़ी? तो बोला घर पे है बुढ़ा बुढ़ी। अच्छा। मैं ऐसा बोलता हूँ हमारे लड़के को और बहू को। अभी हमारी बुढ़ी को चश्मा नहीं आया, हमारे को भी नहीं आया है, उनको आ गया। हाँ, और उनको आ गया। काय के लिए? जैसा कर्म करोगे, जैसा खुराक खाओगे, गलत खुराक खाओ, गलत वो बीमारी होती है। नहीं, आपके जवान रहने का राज्य क्या है? खुराक है या मन का खुश रहना? मन का खुश रहना, मालिक को अंदर, जो मालिक अंदर बैठा है, उनका ज्ञान करना, उनको देखना, उसका सत्संग करना। अच्छा। और अच्छा खाना, मांसाहारी नशाहारी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा। बाहर का जो होटलों का ये सब पिज़्ज़ा पकौड़ी नहीं खाते, इसमें बीमारी होती है। अच्छा। ये चीज़ कोई नहीं खाना है। सूखी रोटी खाओ, तंदुरुस्त रहो। अच्छा। सूखी रोटी। और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी बाबा के पास, किसी बाबा का, बाबा खुद मेरे पास आवे। ओ बाबा तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हारे पास सब दौड़े आते। इतने एरिया में काम कर रहे हो यहाँ कितना साल? 51-52 साल हो गया हमारा, 51-52 साल। अब देखो हमारा सबसे बड़ा ये बोर्ड लगेला है, बराबर, कायदेसर का बोर्ड ये। और सबसे मेरा ऊंचा काम है, मैं स्पेशल कारीगर हूँ। अच्छा। तो ये सबसे जगह पे जो वो सस्ते में काम करने वाले, तो उनके पास नहीं जाएंगे, मेरे पास आएंगे।
तो आपके पास क्यों काम की वजह से आते हैं किसी और बात की? काम के वजह से, काम अच्छा और ज्ञान भी बोलो वहाँ सुनने मिलेगा। अच्छा, हाँ, उनके साथ ज्ञान भी देते हैं हाँ, ज्ञान भी। जो उनकी ज़िंदगी में काम आए। हाँ, इनके हिसाब से। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया।